हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पढ़ा था आइडियम्स एंड फ्रेजेस, पढ़ा था फ्रेजल वर्ब, पढ़ा था फिर फ्यूजन एंड स्पेलिंग एरर्स। आई मीन ये हमारा पहला दिन है, ठीक है। तो ये डे वन में, सॉरी आई मीन दूसरा दिन। कल हमने डे वन पढ़ा था। डे वन में हम लोग क्या पढ़ा था, डे वन में ये सब सारा चीज़ हमने पढ़ लिया था, लेकिन कल वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो ये चीज़ मैं फिर से करा दूँगा। आज हमारा डे वन है, ठीक है। वोकैब का आज हमारा डे वन है। तो इसमें से ये इसमें आज हम लोग 5 चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये 5 चीज़ क्या है। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन एंड स्पेलिंग एरर्स, ठीक है। तो ये 5 चीज़। तो हमारा अभी एग्ज़ाम सीजीएल का बाकी है, ठीक है। सीजीएल का एग्ज़ाम बाकी है 2025 का। ये अगस्त में आई थिंक होगा। तो इसके लिए हमारा प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो इसको बिना देरी हुए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट स्टार्ट द टॉपिक। तो हमारे जो वो सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पेज नंबर 58 निकाला जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 58 निकालते हैं। तो तो सबसे पहला जो है एडोनिस। एडोनिस में हो गया हैंडसम मैन, सुंदर आदमी, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, इसको जो है ओके ना, अभी ठीक है। तो बैड टेम्पर, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है, सबसे पहला हमारा वर्ड है, कल हमने जो देखा था वो है क्या है, एडोनिस। एडोनिस में से हैंडसम मैन, सुंदर व्यक्ति, उसको एडोनिस बोलेंगे, ठीक है। तो ऋतिक रोशन एक एडोसमैन। अमेजोन में से हो गया एक लंबी अमेजोन, AMAJON। अमेजोन में से हो गया लेट सपोज WWF की इमेजन करो, उसमें जो महिला लोग होती है कितनी अमेजोन होती है। अमेजोन मतलब वो लंबी चौड़ी शक्तिशाली होती है, तो उसको अमेजोन बोलेंगे, ठीक है। अब विरागो। विरागो क्या होता है, विरागो में से हो गया लड़ाकू महिला, एक ऐसी महिला जो झगड़ा करती रहती है। तो ऐसा सोचो, कोई आप इमेजिन करो अपने आसपास कोई महिला होगी जो झगड़ा करते रहते होगा आपके पड़ोस में, अगर आप गांव में रहते हो तो पता होगा। और इसका हम इससे भी पढ़ते हैं वर्ड से, वीर प्लस एगो। ऐसा वीर जिसमें एगो हो, तो जो है एगो वाला जो वीर होता है उसमें वो लड़ते रहता है, ठीक है। उसके बाद एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब क्या होगा, मछलियों को रखने की जगह। आप लोग ये बॉक्स टाइप का देखे होंगे जिसमें मछली को रखा जाता है, ठीक है। जहाँ और कुछ प्लांट्स भी रखे जाते हैं उसके अंदर, तो उसको एक्वेरियम बोलेंगे, ठीक है। उसके बोलेंगे, उसको एक्वेरियम बोलेंगे। उसके बाद है हमारा एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन्स क्या हो गया, एस्थेटिक मीन्स हो गया अवॉइडिंग प्लेजर एंड कंफर्ट स्पेशली फॉर रिलीजियस। कोई जब आदमी कोई धार्मिक चीज़ों के कारण अपना प्लेजर और कंफर्ट को छोड़ देता है तो उसको एस्थेटिक बोलेंगे, ठीक है। ASCETIC, एस्थेटिक, ओके। और उसके बाद एवारिसियस। एवारिसियस में से हो गया धन का लालची और कंजूस। तो इसको हम लोग देखे थे, एवारिसियस को कैसे देखे थे, एक वारिसियस, एक वारिस, एक वारिस, एक वारिस, ऐसा सोचो, एक वारिस। तो यहाँ ए वारिसियस, तो एवारिसियस में से हो गया धन का लालची कंजूस, वन वॉज ग्रेडी फॉर मनी, तो एवारिसियस। अब है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी या फिर पोस्टमार्टम। एक होता है बायोप्सी, एक होता है बायोप्सी, बायोप्सी, ठीक है। बायोप्सी। बायोप्सी में से हो गया जब लिविंग बॉडी का एग्जामिन किया जाता है, कोई मन को जिंदा है उसका बॉडी का फेरफार किया जाता है कौन सा बीमारी डिटेक्ट करने के लिए, तो उसको बायोप्सी बोलेंगे।
ऑटोप्सी जब मरने के बाद किया जाता है, उसका अगर बॉडी का चेक हो, जैसे अगर आप मूवी में देखोगे मरने के बाद चीरफाड़ किया जाता है बॉडी का, तो उसको ऑटोप्सी बोलेंगे या फिर पोस्टमार्टम बोलेंगे, ठीक है, मरने के बाद पोस्टमार्टम। हाँ, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी आफ्टर डेथ। उसके बाद अर्सेनल या फिर आर्मनी। अर्सेनल मीन्स या फिर आर्मनी प्लेस वेयर आर्म्स एंड वेपन्स आर स्टोर्ड। तो आर्म्स मीन्स क्या होता है, हथियार होता है, ठीक है। अभी इसको हम ट्रिक से बताए थे, अर्सेनल ARSENAL अर्सेनल। तो अर्सेनल मीन्स AR से आर्मी, आर्मी का सेना, आर्मी का सेना जहाँ अपना हथियार रखती है तो इसको अर्सेनल बोलेंगे। तो आर्मी का सेना एल, आर्मी का सेना एल, ठीक है, आर्मी का सेना जहाँ अपना हथियार रखते हैं उसको अर्सेनल बोलेंगे। और आर्मरी, आर्मर में भी ARMORY, इसमें भी आर्म है, आर्म मतलब हथियार, आर्मरी आर्मर, आर्मर जहाँ रखा जाता है आर्मरी, ठीक है। उसके बाद एवियरी और एपियरी, दो वर्ड जिसमें एक जैसे हैं तो कन्फ्यूजन है। तो पी से प्यारी मधुमक्खी, जहाँ प्यारी मधुमक्खी या मधुमक्खी को रखा जाता है तो वो प्यार पी से हो जाएगा, और जो भी से है तो एक याद हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, तो भी से क्या हो जाएगा, पक्षी वाला हो जाएगा, जहाँ पक्षी को रखा जाता है, तो एवियरी और एपियरी, ठीक है। उसके बाद आर्चिव्स, आर्चिव्स मीन्स हो गया जहाँ कोई पुराने हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट्स को रखे जाते हैं, ठीक है, उसको आर्चिव्स बोलते हैं। प्लेस फॉर कीपिंग ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो अभी तो नहीं, लेकिन अब टेलीग्राम अगर चलाते हैं तो अब टेलीग्राम इसमें या फिर व्हाट्सएप में भी एक आर्चिव का इस तरह ऑप्शन रहता है किसी को छुपा के रखने का, ठीक है। तो आर्चिव में क्या हो गया, दस्तावेज जहाँ पुराने हिस्ट्रिकल चीज़ों को छुपा के रखा जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको आर्चिव्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है एनल्स, एनल्स में क्या होता है, एनल्स का मतलब ये होता है कि ANNALS, एनल्स, एनल्स ए नल्स, एक नल के नीचे जो है मैंने पुराने दस्तावेजों को रखा गया, तो एनल्स, तो पुराने दस्तावेज, पुराने हिस्टोरिकल दस्तावेज। तो एन मीन्स एक और नल, नल्स में से नल, तो इसको हम ट्रिक बनाते हैं, एक नल के नीचे दस्तावेज रखा गया, पुराने दस्तावेज। तो एनल्स मीन्स क्या हो गया, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। एनल्स, एनुअल मीन्स हो गया कैंसिल करना, अनुल, नो, नो मैंने आपने ना कर दिया, अनुल ना कर दिया, कैंसिल कर दिया, कोई एग्रीमेंट को कोई क्या बोल रहा, टू डिक्लेयर इनवैलिड एंड ऑफिशियल एग्रीमेंट, आपने कोई एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, कोई डिसीजन को कैंसिल कर दिया, कोई रिजल्ट कैंसिल कर दिया, तो उसको अनुल बोलेंगे, ठीक है, अनुल। उसके बाद है अपलोड, अपलोड मीन्स किसी का ताली बजाकर जब आप किसी के वो ताली बजाकर जब किसी को प्रशंसा करते हैं उसको अपलोड बोलेंगे। इसको तोड़ भी सकते हो, ऐप और लाउड, लाउड मीन्स हो गया प्रशंसा करना, ऐप लाउड, आप जब लाउड करते हो, आप जब लाउड करते हो, लाउड किसी को प्रशंसा करते हो तो उसको प्रशंसा होता ही है, ताली बजाकर प्रशंसा करना, ठीक है, अपलाउड। उसके बाद एल्बो मैन, एल्बो मीन्स क्या, कंट्री भी बताते हैं, एल्बो ALBO, एल्बो और मैन MEN, एल्बो मैन। एल्बो ऐसा सोचो ये आपके अब्बू है और ये आपके मैन है, ठीक है, अब्बू है और ये आपके मैन है। तो ये आपको अब्बू को जो अंडे का सफ़ेद हिस्सा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो एक ऐसा आदमी अब्बू जो आपके अब्बू को, आपके अब्बू भी तो एक मैन है, तो उनको अंडे का सफ़ेद हिस्सा बहुत ज़्यादा पसंद है, एल्बो मैन। एल्बो मैन जिसको अंडा का जो सफ़ेद हिस्सा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है, तो एल्बो मैन। तो द वाइट पार्ट ऑफ एन एग, तो क्या बोलेंगे, एल्बो मैन। उसके बाद हो जाएगा एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मीन्स क्या हो गया, एम्फीबियंस मीन्स हो गया वैसे जानवर जो लैंड में भी रह सकते हैं और जहाँ पानी में भी रह सकते हैं, एम्फीबियंस, जैसे मेंढक हो गया, जैसे मगरमच्छ हो गया, ठीक है, जैसे सांप हो गया, तो ये सब कहाँ रह सकते हैं, एम्फीबियंस है। तो बियंस में बाय आता है, बाय मीन्स हो गया दो, एम्फीबियंस, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं एलिमनी, एलिमेंट्स मीन्स, एलिमनी में क्या होता है, एलिमेंट्स होता है मनी अलाउंस पेड बाय हस्बैंड टू हिज डिवोर्स्ड वाइफ, एलिमनी। अली ने अपने वाइफ को मनी दिया, मनी क्यों दिया, क्योंकि वो डिवोर्स हो गया, तो एलिमनी। तो यहाँ पर बस ई हट जाता है तो एलिमनी हो जाएगा, अलीमनी, अली प्लस मनी, एलिमनी। आप मूवी में देखे होंगे ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एकम्प्लाइज, एकम्प्लाइज मीन्स क्या होता है, एक होता है अगर लास्ट में ISH होता है, इसमें ICE की जगह अगर ISH लगा देंगे तो उसका मीन्स हो गया कुछ प्राप्त करना, हासिल करना, ठीक है, कुछ पाना। लेकिन अगर ICE लगा देंगे तो इसका मतलब हो गया कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसको गलत काम में साथी दे रहे हो, ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा, पार्टनर इन क्राइम, ठीक है। उसके बाद एमनेस्टी, एमनेस्टी में से राज क्षमा, जब गवर्नमेंट किसी को क्षमा करती है, लेट सपोज हमारे राष्ट्रपति जी है, ठीक है, अगर कोई किसी इंसान को जेल होने वाला है, लेकिन अगर राष्ट्रपति जी किसी को क्षमा कर देगी तो वो क्या कहलाएगा, एमनेस्टी कहलाएगा, ठीक है, एमनेस्टी कहलाएगा। उसके बाद एनार्की, एनार्की मीन्स हो गया
जहाँ अराजकता हो, जहाँ ऐसा राज्य जहाँ कोई मतलब कोई गवर्नमेंट ना हो। लेट सपोज अभी हम लोग का राज्य है भारत, ठीक है, यहाँ पर जो अगर कोई गवर्नमेंट नहीं होता, अगर कोई गवर्नमेंट नहीं होता तो किसी का शासन होता, किसी का शासन नहीं होता, तो ऐसे स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो फिर अनार्की बोलेंगे। लेकिन हमारा भारत में शासन चल रहा है, तो ये अच्छी बात है, शासन चल रहा है, हर एक चीज़ मतलब हर एक चीज़ सही व्यवस्था से, कानून नियम से होगा, ठीक है। तो उसके बाद हो जाएगा एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स क्या होगा, एक्वेटिक मीन्स हो गया जलीय जीव, दैट कैन लिव इन फ्रेश वाटर ओनली, ठीक है, उसको जलीय जीव बोलेंगे एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स दैट कैन लिव ओनली इन फ्रेश वाटर, तो उसको जलीय जीव बोलेंगे एक्वेटिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो इजी है। एक्वा, एक्वा मीन्स हो गया पानी, इसमें एक्वा एक रूट वर्ड है, एक्वा। एक्वा जहाँ दिख गया सोचो पानी से ही कुछ रिलेटेड, एक्वा हो गया पानी का डर, ठीक है। उसके बाद हो गया एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस में तो दोनों हाथ से निपुण हो, जैसे अर्जुन, महाभारत का अर्जुन दोनों हाथ से तीर चला सकता था, ठीक है, इस हिसाब से भी, इस हिसाब से भी। उसके बाद ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स हो गया ऑटो मीन्स हो गया क्रेसी, सेल्फ। ऑटो मीन्स हो गया सेल्फ और क्रेसी, मतलब ऑटो मीन्स सेल्फ होता है या फिर एक होता है एक, और क्रेसी मीन्स हो गया शासन। एक आदमी के पास जब शासन हो तो उसको ऑटोक्रेसी बोलेंगे। एक आदमी के पास जब पूरा पावर हो, एक ही आदमी के पास, जैसे अभी तो नहीं, लेकिन जब पहले हिटलर का समय था तो केवल हिटलर के पास ही सारा पावर था, तो वो ऑटोक्रेसी था। खैर वो डिक्टेटरशिप था, लेकिन वो एक ही आदमी के पास एक डिक्टेटरशिप भी तो एक ऑटोक्रेसी हो सकता है कि सारा पावर जो एक ही आदमी के पास हो, अब वो कैसे भी शासन करें। तो ऑटो मैंने एक, क्रेसी मैंने शासन, एक आदमी का जब शासन हो तो उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। उसको एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मीन्स हो गया, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ज्योग्राफी का पहला ही होता है पार्ट एस्ट्रोनॉमी, जहाँ आप पढ़े होंगे आकाश में, हम आसमान में कुछ भी देखते हैं, सन हो गया, मून हो गया, प्लानट हो गया, उसको एस्ट्रोनॉमी के अंडर लिया जाता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद है मेरा एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी में से कोई इंसान जब उस पर विश्वास करने लगता है कि उसका जो फ्यूचर उसके सन पे डिपेंड करता है, मून पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो उसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। उसके स्टडी को वो बोलते हैं स्टडी, स्टार्स एंड इन्फ्लुएंस और पीपल के, आदमी मतलब आदमी पर उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उसको एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं एसेसिनेशन। एसेसिनेशन से स्पेलिंग होता है, देखो ASS गधा, फिर ASS गधा, फिर आई मैं, और फिर नेशन। एसेसिनेशन। एसेसिनेशन मीन्स क्या हो गया, मीन्स हो गया राजनीतिक कारण से किसी का हत्या करना, मतलब राजनीतिक कारण से किसी का हत्या किया जाता है। जस्ट अ मिनट। तो जब राजनीतिक कारण से किसी का हत्या किया जाता है तो उसको किलिंग ऑफ मर्डर ऑफ पॉलिटिकल रीजन, एसेसिनेशन। एसेसिनेशन, SASS गधा, फिर ASS गधा, फिर आई मैं, फिर नेशन। मैंने नेशन मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ। क्यों गधा हूँ, क्योंकि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, किसी और ने या फिर किसी और ने किसी का मर्डर कर दिया। तो एसेसिनेशन में क्या हो गया, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन्स। जब किसी राजनीतिक कारण से आप किसी का मर्डर करते हो, जब किसी राजनीतिक कारण से आप किसी का मर्डर करते हो तो उसको एसेसिनेशन बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, एसेसिनेशन बोलेंगे। राजनीतिक कारण से किसी का हत्या करना है तो उसको एसेसिनेशन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एसेसिनेशन बोलेंगे, ठीक है, उसको एसेसिनेशन बोलेंगे। ASSINATION, एसेसिनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एसेसिनेशन में किलिंग और मर्डर ऑफ फॉर पॉलिटिकल रीजन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भूलने वाला चांस है। तो किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन्स। लेट सपोज आपका आप एक गाँव में रहते हैं, ठीक है, आपका गाँव में कोई मुखिया में खड़ा होना चाहते हैं, और उसके एक दिन पहले आप किसी को मार दिए। क्यों मार दिए ना, आपके उसको मित्र को भी वोट में खड़ा हुआ था और आप उसको जिताना चाहते हो अपने मित्र, तो अपने मित्र को जिताने के लिए आप किसी दूसरे इंसान को मार रहे हो, तो क्या हुआ, एसेसिनेशन ही तो हुआ। कि किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन, किसी पॉलिटिकल रीजन के लिए किसी की आप हत्या कर दे रहे हो तो उसको बोलेंगे एसेसिनेशन, ठीक है। तो आपका काम किसके अंडर आ जाएगा, एसेसिनेशन, आपको एसेसिनेशन के अंदर बुलाया जाएगा। उसके बाद है एनेक्डोट। एनेक्डोट मीन्स हो गया क्या, एनेक्डोट मीन्स हो गया किसी का लघु कथा। लेट सपोज आप किसी ग्रुप स्टडी में बैठे हैं, आप लोग बीच बीच में मजाक करते रहते हो, ठीक है, उसको ये एनेक्डोट ही तो हुआ। जब आप उसमें कहानी सुनाते हो कि मेरे साथ ये घटना घटी थी, ये कहानी सुना, मेरे साथ ये घटना घटी थी, ये मेरे साथ ये हुआ था, ये मेरे साथ ये हुआ था, तो एनेक्डोट ही तो कोई मतलब कोई चुटकुला सुनाना, किसी आदमी का कहानी सुनाना। तो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग पढ़ लेते हैं
ये एनेक्डोट में से लघु कथा किसी का पुराना मतलब जोक उक मारना, जैसे किस्सा सुनाना, ठीक है, तो उसको एनेक्डोट बोलेंगे। उसके बाद हो गया एथिस्ट। एथिस्ट में क्या होता है? एथिस्ट में हो गया जो ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है, मानता, पहला स्टेज ही कैंसिल हो गया। जो ईश्वर को नहीं मानता है, जानने का तो बात का दूर है, लेकिन जो मानता ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे? एथिस्ट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बढ़ते एमेच्योर। एमेच्योर में से शौकीन व्यक्ति, लेट सपोज कोई एक इंसान हो, मतलब वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, उसको क्रिकेटर नहीं बनना, बस वो खेल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो शौक के लिए खेल रहा है, तो एक एमेच्योर है, ठीक है। आप भी एक एमेच्योर हो सकते हो क्रिकेट खेलने का, ठीक है, तो उसको एमेच्योर बोलेंगे। एमेच्योर मैंने कोई ऐसा शौकीन व्यक्ति जो क्रिकेट तो खेल रहा है लेकिन उसको शौक नहीं है, ठीक है, मतलब बस शौक के कारण, बस उसको क्रिकेटर नहीं बनना है, तो उसको एमेच्योर बोलेंगे। एमेच्योर, AMATEUR, एमेच्योर। स्पेलिंग भी ध्यान रखते जाना, स्पेलिंग भी पूछता है, ठीक है। उसके बाद आर्सनिस्ट। आर्सनिस्ट में से क्या? आर्सनिस्ट, ARSONIST, आर्सनिस्ट। तो ऐसा सोचो कोई आर्मी का सन है जो बहुत ज़्यादा मतलब वो करता है, आर्सनिस्ट मतलब आग लगाते रहता है, तो आर्सनिस्ट। आर्मी का सन जो है आग लगाते रहता है, तो आर्सनिस्ट हो जाएगा, ठीक है, आर्सनिस्ट। ठीक है, आर्सनिस्ट में से क्या? तो आर्सनिस्ट में क्या हो गया? अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर ऑन बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स में जानबूझ के आग लगा देता है उसको आर्सनिस्ट बोलेंगे, ठीक है। एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट क्या बोलेंगे? एल्ट्रुइस्ट में हो गया जो परोपकार करता है, जो लोगों की मदद करता है, ठीक है, उसको एल्ट्रुइस्ट बोलेंगे। ALTRUIST। तो वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, तो उसको बोलेंगे द वेलफेयर ऑफ अदर्स, तो परोपकारी काम करता है, तो एल्ट्रुइस्ट उसको बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा इडियम एक पेज ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज जो है वो हम लोग कल करेंगे। तो ये जो है यहाँ जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये डे 1 है, ठीक है, ये डे 1 है। कल हम लोग डे 2 करेंगे, तो यहाँ से यहाँ ये पूरा डे 1 हो जाएगा। तो आज हम लोग ये देखें, कल जब हम लोग पढ़ेंगे एक बार इसको रीड बस मार लेना है, उसके बाद कल डे 2 में स्विच कर जाएंगे, ठीक है, तो डे 1 हो जाएगा। कल हम लोग डे 2 में स्विच कर देंगे, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। अब जो है हमें क्या देखना, अब पेज नंबर 123, पेज नंबर 123 निकालना है। अब हम लोग देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो अब अभी हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी हमारा डे 1 है, तो इडियम्स फ्रेजेस डे 1 में हम क्या ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट स्टार्ट करते हैं पढ़ना, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को भी दिखाई दे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑल थम्स। ऑल थम्स में से क्या? ऑल थम्स में से क्लमजी पर्सन, ठीक है। ऑल थम्स में से क्लमजी पर्सन। जस्ट अ मिनट, ओके। इससे पहले ये है ये इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो ये हमारा डे 1 है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पर उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ऑल थम्स में से क्या? क्लमजी पर्सन। लेट सपोज ऑल थम्स में पूरा तरह से अंगूठा, थम में क्या होता है हम लोग का अंगूठा, जैसे हमारा ये हाथ हो गया, ठीक है, ये हमारा हाथ हो गया, और ये अलग क्या हो गया? अंगूठा हो गया। क्योंकि पर्सन ऑल थम्स से मीन्स हो गया क्या? वो पूरी तरह से क्लमजी है, मैंने मूर्ख है, ठीक है, जो उसको क्या बोलेंगे? ऑल थम्स। वैन इट कम्स टू डांसिंग ही इज़ ऑल थम्स। जब डांस करने की बारी आती है तो जो है वो पूरा बेढंगा है, उसको नहीं आता कोई भी चीज़। उसके बाद तो ऑल थम्स पूरा, तो ये हम लोग गांव घर में भी यूज़ करते हैं ऑल थम्स बोलना। उसके बाद ऑल अबोव। ऑल अबोव में हो गया उत्साहित होना, ठीक है, ऑल अबोव। ऑल अबोव, अबोव सब लोग जो है, ऑल मैंने सभी उत्साहित है, सभी उत्साहित है, तो ऑल अबोव, ठीक है, ऑल अबोव हो जाएगा। इन ए स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट फुल ऑफ वाइवर, ठीक है। द पीपल वेर ऑल अबोव एट द एयरपोर्ट एट द अराइवल ऑफ आवर विक्टोरियस टीम, ठीक है। तो मतलब जो जीते हुए टीम आई विक्टोरियस टीम, तो उसके लिए जो है उसके अराइवल में, उसके पहुंच में सभी जो है इंतज़ार करते, सभी जो है उत्साहित थे, ऑल अबोव।
तो इसको कैसे याद करेंगे? तो एबोव, ऑल AGOG, ऑल एबोव। तो इसको ऐसा सकते हैं, एबोव एबोव एबोव, ए गॉग गॉग। ऐसा समझो सभी ने गॉगल पहन लिया और जो है सरप्राइज थे, सभी ने गॉगल पहन के लिया और बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, सभी को एक एक गॉगल दे, ऑल एबोव ऑल एबोव। तो सभी को एक एक गॉगल दिया गया और सभी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, सभी को एक एक गॉगल दिया गया तो बहुत ज़्यादा सभी उत्साहित थे। तो ऑल एबोव में से उत्साहित हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑल मून साइन। ऑल मून साइन में से दिखावटी। मून साइन में क्या हो गया? पहली बात तो हमें पता है मून क्या है? मून जो है, मून का अपना कोई लाइट नहीं होता, क्योंकि ये एक स्टार नहीं है, ठीक है। मून एक स्टार नहीं है तो इसका अपना कोई लाइट नहीं होता है। लेकिन अगर कोई बोलता है मून साइन, अगर मून चमक रहा हो, अगर कोई बोलता है मून चमक रहा हो, तो ये तो पूरा झूठ बोल रहा है, क्योंकि मून का अपना लाइट नहीं होता, वो सन से लाइट मिलता है। तो मून साइन अगर कोई बोल रहा है यानी वो झूठा बोल रहा है, यानी वास्तविकता पर, यानी वो रियलिटी नहीं है, फार फ्रॉम रियलिटी। तो वही बोल रहा, ऑल मून साइन मीन्स हो गया दिखावटी। द कॉम्प्रोमाइजेज मेड बाय द पॉलिटिशियंस आर ऑल मून साइन, सारा दिखावटी है, ठीक है। उसके बाद ऑल ग्रीक लैटिन टू ऑल ग्रीक एंड ग्रीक, या फिर ऑल लैटिन एंड ग्रीक, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। ऑल ग्रीक या फिर लैटिन एंड ग्रीक, इसका मीन्स हो गया जिसे समझ ना सके, ठीक है। अब आपको ग्रीक लैंग्वेज समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, लैटिन समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, तो जब ये समझ में नहीं आता है ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन ग्रीक नहीं आता, तो ऐसा चीज़ जो उसे समझाना है, ठीक है। तो वो सिंपल, ये तो ईजी है। जिसे समझ में, आपको ग्रीक समझ में नहीं आता, लैटिन समझ में नहीं आता, तो जिसे समझाना जा सके, ठीक है। इनकम्प्रीहेंसिबल, हिज प्रोनाउंसिएशन वॉज सो बैड एंड हिज वॉइस सो लो दैट द स्पीच ही मेड वॉज ऑल ग्रीक टू मी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑल गो मीन्स क्या हो गया? व्यस्त होना, वेरी बिजी। ऑल गो लेट सपोज ऑल गो, सभी जा रहे थे क्यों जा रहे थे? क्योंकि सभी बिजी थे। लेट सपोज सब लोग तीर्थ यात्रा में इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ क्यों रहता है? क्योंकि सभी चलते रहते हैं। तो ऑल गो मीन्स मैंने ऑल मैंने सभी, गो मैंने चलना, जाना, ऑल सभी जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, इसलिए सभी बिजी थे। क्यों थे? क्योंकि सब लोग तीर्थ यात्रा में जाते थे, कोई शादी पार्टी में जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है। तो ऑल गो में सभी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? मतलब इसलिए कारण सभी जा रहे हैं, इसलिए सब लोग बिजी है, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑल एबोव अगर मिस हो गया तो उत्साहित होना, ठीक है। लेकिन ऑल गो मिस हो गया वेरी बिजी होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे इट वॉज ऑल गो इन द ऑफिस टुडे। इट वॉज ऑल गो मतलब इट वॉज वेरी बिजी इन द ऑफिस टुडे, मतलब इट वॉज ऑल गो मतलब आज बहुत बिजी था, हैप्टिक डे था। बिजी मतलब ऐसा नहीं कि बस वो बिजी, मतलब इट वॉज ऑल गो इन द ऑफिस मतलब आज बहुत ज़्यादा बिजी होना चाहिए, वेरी बिजी। तो आर्ग्यू साइड में से केयरफुल ऑब्जर्वेंट, आर्ग्यूसाइड, आर्गूस आइड, EYED। आइड में से तो आँख होता है, लेकिन आर्गूस में से क्या एकदम तेज निगाह है, आर्गूस जो एकदम केयरफुल रहता है, आर्गूस, ठीक है। तो आर्गूस साइड में से केयरफुल एंड ऑब्जर्वेंट, ही इज़ आर्ग्यूसाइड, वो बहुत ज़्यादा तेज नज़र वाला इंसान है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट फॉर मीन्स होता है जवाब देना। अकाउंट फॉर मीन्स होता है जवाब देना, अकाउंट फॉर। तो इसका अकाउंट फॉर मीन्स जवाब देना। टू गिव अ रीजन फॉर, टू एक्सप्लेन, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, जवाब देना होता है। तो अकाउंट फॉर मीन्स होता जवाब देना, टू गिव अ रीजन फॉर और टू एक्सप्लेन फॉर, रिस्पॉन्सिबल। तो आई कैन बी अकाउंटेबल फॉर द मिस्टेक, आई कैन बी अकाउंटेड फॉर द मिस्टेक, मतलब मैं जवाबदेह हो सकता हूँ। आई कैन बी अकाउंटेड, आई कैन बी, आई क्या है? सब्जेक्ट है, कैन क्या हेल्प, वो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। बी क्या है? बी आपका लिंकिंग वर्ब है। आई कैन बी अकाउंटेड, मैं अकाउंटेड हो सकता हूँ, आई कैन बी अकाउंटेड, मैं जवाबदेही हो सकता हूँ। फॉर द मिस्टेक, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो अकाउंटेड फॉर है वो क्या है? एक इडियम है। अकाउंटेड के साथ फॉर प्रीपोजिशन ही आएगा, बाई भी तो आ सकता था, लेकिन बाई गलत हो जाता है, लेकिन अकाउंटेड फॉर ही क्यों आया? क्योंकि एक इडियम, ठीक है। जैसे जो अकाउंट फॉर मीन्स हो गया जवाब देना। लेकिन आप अकाउंट फॉर, आप अलग रीजन सोचते तो ले यू आर अकाउंट फॉर, क्योंकि आपने पैसे चोरी किए, ठीक है। जैसे एज ड्राफ्ट एज ए ब्रश, एज ड्राफ्ट उतना मूर्ख जितना कि एक ब्रश होता है। एक ब्रश आदमी का क्या काम रहता है? कुछ काम रहता नहीं,
तो उतना ही मूर्ख ना जितना कि एक ब्रश है, ठीक है। ब्रश को यहाँ पर मूर्ख है, इसको सोचो ब्रश एक मूर्ख है, अल्प बुद्धि, एक्सट्रीमली सिली, ठीक है। ही इज़ एज डफ्ट एज ब्रश, डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ, डू नॉट बिलीव अ वर्ड ऑफ वॉट ही सेज, ठीक है। तो उसको बोले एज डफ्ट एज ए बस। उसके बाद है अ गॉड्स एप, अ गॉड्स एप मीन्स जन्मजात मूर्ख, अ गॉड्स एप, अ बॉर्नफुल, एप मीन्स होता है मूर्ख, एप का मतलब होता है मूर्ख, और भगवान के द्वारा भेजा गया मीन्स होता है बॉर्नफुल, मैंने जन्मजात। कोई अगर मूर्ख है तो उसको अ गॉड्स एप बोलेंगे, ही इज़ अ गॉड्स एप, ठीक है। ही इज़ अ गॉड्स एप मीन्स जन्मजात मूर्ख है। उसके बाद हाउस ऑफ कार्ड्स, हाउस ऑफ कार्ड्स मीन्स कमज़ोर संगठन या योजना जिसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, हाउस ऑफ कार्ड्स। जैसे कुछ आपने घर बना दिया, लेट लो आप ताश की पत्ती से अपने घर बना दिया, ताश की पत्ती से अपने घर बना दिया, तो क्या वो घर ज़्यादा दिन तक टिकेगा? नहीं टिकेगा, वो कभी भी वो घर गिर जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, हाउस ऑफ कार्ड मीन्स हो गया कमज़ोर संगठन जिससे आसानी से नुकसान पहुंचा सके, एन इनसिक्योर स्कीम। देयर पार्टनर्स बिगेन टू सस्पेक्ट दैट द कंपनी वॉज अ फाइनेंशियल हाउस ऑफ कार्ड, फाइनेंशियल हाउस ऑफ कार्ड मीन्स वो कमज़ोर स्थिति में, हाउस ऑफ कार्ड्स। उसके बाद एन आई फॉर एन आई, मैंने एन आई एक आँख, फॉर एन आई एक आँख, मैंने किसी और एक आँख के लिए, मैंने एक आँख है, ठीक है, किसी और आँख के लिए। लेट सपोज आपको भी कोई देख रहा है और आप किसी को देख रहे हो, आपको भी कोई देख रहा है, मीन्स कि जैसे को तैसा, खून के बदले खून ना। वो अगर आपको, अगर वो देख रहा है, अगर वो आपको देख रहा है तो आप भी उसको देख रहे हो, ठीक है। तो एन आई एक आँख फॉर किसी दूसरे आँख के लिए, तो एन आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा। इसलिए वो ईंट का जवाब ईंट से या फिर पत्थर से उसी तरह एन आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा, खून के बदले खून, टू टेक रिवेंज या रिटेलिएशन, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ एन आई फॉर एन आई इज़ नॉट गुड, द पॉलिसी ऑफ एन आई फॉर एन आई, द पॉलिसी ऑफ एन आई फॉर एन आई इज़ नॉट गुड, द पॉलिसी ऑफ एन आई फॉर एन आई इज़ नॉट गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद इधर देखते हैं। उसके बाद एन ओपन बुक, एन ओपन बुक में से खुली किताब या कोई रहस्य ना होना, ठीक है, खुली किताब या फिर कोई रहस्य ना होना। एन ओपन बुक में से खुली किताब या फिर कोई रहस्य नहीं होना। वन दैट होल्ड्स नो सीक्रेट्स, वन दैट होल्ड्स नो सीक्रेट, तो खुली किताब, कोई रहस्य ना होना, ठीक है, खुली किताब, कोई रहस्य ना होना, खुली किताब। वन दैट हैड वन दैट होल्ड्स नो सीक्रेट, वन दैट होल्ड्स नो सीक्रेट। His saint's life was an open book. His saint's life, the saint's life, the saint's life was an open book. The saint's life was an open book. An open book means खुली किताब जिसे कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते, ये तो इजी है। उसके बाद एक्किल्स हील्स में जो कमजोरी या कमजोरी का पक्ष, वुलनरेबल पॉइंट। नितिन इज हाईली क्वालिफाइड फॉर द जॉब बट हिज इनडिसिसिवनेस विल बी हिज एक्किल्स हील्स। जो नितिन जो है हाईली क्वालिफाइड है इस जॉब के लिए, बट जो उसका जो इनडिसिसिवनेस है विल भी होगा हिज एक्किल्स हील्स, वो कमजोरी का कारण बन जाएगा। मतलब ये ईडियम से एक्किल्स हील्स एक कहानी से जुड़ा हुआ कि एक राजा था, मतलब एक एक्किल्स हील्स मतलब एक हील के पास एक राजा वो बैठा था, मतलब हील में से होता है वो एड़ी, ठीक है। तो एक राजा का एड़ी जो है बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, मतलब वो चल रहा था तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो वो जो है एकी, मतलब वो जो चल रहा था तो आवाज़ कर रहा था उस हील से, एकी एकी एकी। तो वहाँ से उसको किस है, क्योंकि उसका जो वो जो पैर है, जो उसका पैर है, राजा का पैर है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, वो दर्द करने लगा था। तो उसके हील में जो है बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा था, इसलिए उसका कमजोरी या कमजोरी प्रश्न, कमजोरी पक्ष बोलते हैं, ठीक है, एक्किल्स हील्स। ACHILLES फिर एपोस्ट्रोफी एस एगो फिर HEEL, एक्किल्स हील्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन अलादीन्स केव्स, एन अलादीन्स केव्स में हो गया, इस सब में भी सवाल बनता है। यहाँ पर एपोस्ट्रोफेस हटा देगा, आपको देगा एन अलादीन केव, गलत हो जाएगा, अलादीन्स होगा। यानी अलादीन्स केव, मैंने तो पॉजिटिव नहीं बोला ना, अलादीन का केव, तो अलादीन्स केव। ये किस कीमती चीज़ों की जगह, कीमती चीज़ों की जगह एन अलादीन्स केव्स ना। अगर लेट सपोज आपको अलादीन का वो मिल जाएगा, अलादीन का आपको वो जो है एक इस तरह नहीं होता चाय की केटली जैसा, इसमें अलादीन का चिराग निकलता है, तो अगर वो आपको मिल जाएगा अलादीन का जो है, तो वो आप क्या करेगा इसमें, तो अलादीन के, तो इसमें अगर आपको मिल जाएगा तो ये क्या होता है, अलादीन के उनमें से कीमती चीज़ों की जगह, जहाँ मतलब एकदम बहुत ज़्यादा आप अमीर हो जाओगे, कीमती चीज़ रखा जाता है अलादीन के, मतलब एकदम खजाना टाइप का, ठीक है। तो ये तो किसी के लिए भी मिल जाएगा तो खजाना का ही काम करेगा।
तो इन अलादीन्स केस में हो गया अ प्लेस दैट कंटेन्स मैनी इंटरेस्टिंग और वुलनरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब एक ऐसा जगह प्लेस दैट कंटेन्स मैनी इंटरेस्टिंग और वुलनरेबल वैल्यूबल ऑब्जेक्ट, बहुत सारे अन्य अलग चीज़ें मिल सकती हैं। हर अपार्टमेंट, उसका जो अपार्टमेंट है, हर अपार्टमेंट इज एन अलादीन स्केल्स ऑफ एंटीक्स ओल्ड बुक्स एंड फाइन पेंटिंग्स। तो उसका जो अपार्टमेंट है ये उसका एक अलादीन के खजाना है, किस चीज़ का, एंटिक्स पर किस चीज़ के लिए, और पुरानी किताबों के लिए, फाइन पेंटिंग्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते अल्फ़ा एंड ओमेगा। अल्फ़ा एंड ओमेगा, ओमेगा इस तरह होता है, ओमेगा और ओमेगा इस तरह होता है क्या, अल्फ़ा तो ये होता है, ओमेगा शायद इस तरह होता है, ओमेगा। तो अल्फ़ा एंड ओमेगा मीन्स क्या हो गया, अल्फ़ा एंड ओमेगा मीन्स हो गया शुरू से अंत तक, अल्फ़ा ओमेगा, अल्फ़ा एंड ओमेगा, अल्फ़ा एंड ओमेगा मीन्स हो गया शुरू से अंत तक। लेट सपोज ए से जेड तक जैसे हम लोग बोलते हैं, उसी तरह बाहर में अल्फ़ा एंड ओमेगा बोलते हैं, विदेश में जो है अल्फ़ा एंड ओमेगा यूज़ किया जाता है, मीन्स शुरू से अंत तक। हम लोग नहीं बोलते ए से जेड तक आपको रटना होगा, मैंने शुरू से अंत तक रटना होगा, उसी तरह अल्फ़ा एंड ओमेगा मीन्स क्या होता है, शुरू से कोई चीज़ काम करना। द फर्स्ट एंड लास्ट ए टू जेड, द स्ट्रेटजी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन रिमेन्स द अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। द स्ट्रेटजी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन रिमेन्स द अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद है आदम सेल मीन्स होता है वाटर, आदम सेल मीन्स हो गया, आदम सेल मीन्स मतलब आदम सेल मीन्स हो गया पानी, वाटर पानी, आदम सेल, ये भी एक कहानी है, आदम एंड एल मतलब आदम एक जगह, एक लड़का का नाम है, जो एल शायद दूसरा जगह का नाम है, तो आदम सेल है ना, आदम का एल मीन्स वो पानी उनी से कुछ कहानी रिलेटेड है जो हमको पता नहीं, आदम सेल। तो इफ़ ही फील्स टायर्ड लेट हिम हैव अ ग्लास ऑफ वाटर नहीं, ग्लास ऑफ आदम सेल फ्रॉम द डैम, ठीक है। जब भी उसे थकावटी हो जाए, थकावटी फील्स करें तो उसे दे दो एक गिलास ऑफ आदम सेल फ्रॉम द डैम, एक गिलास वाटर दो, ठीक है। तो उसके बाद एप्पल ऑफ समन्स आई मीन्स हो गया बहुत प्यारा, वेरी डियर, ठीक है। एप्पल ऑफ समन्स आई मीन्स हो गया बहुत प्यारा, एप्पल ऑफ समन्स आई। जब आप किसी के आँख के एकदम सेव जैसे होंगे, सेव क्या होता है, किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यारा होता है सेव, तो अगर आप किसी के मतलब किसी के लिए आप जो सेव के बराबर ही होगा तो वो क्या होगा, तो वो आप उसके लिए बहुत मूल्यवान हो जाएगा, वो बहुत कीमती हो जाएगा। तो एप्पल ऑफ समन्स आई मीन्स अगर आप किसी का एप्पल आई बन रहे हो, किसी आंखों का तारा बन रहे हो, उनको तो बहुत प्यारा, वेरी डियर, ठीक है। तो सी हैज़ 3 चिल्ड्रन बट हर यंगेस्ट सन वॉज एप्पल ऑफ हर आई। यंगेस्ट मैंने जो नया लड़का है, उससे तो छोटा लड़का है जो, वो क्या है, वो उसके आंखों का तारा है, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स हो गया झगड़े का कारण, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स हो गया झगड़े का कारण, डिस्कॉर्ड मीन्स होता है झगड़ा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स हो गया एप्पल के साथ सेव के कारण झगड़ा करना मीन्स हो गया झगड़े का कारण कौन है, कि एप्पल है। तो कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, इवन अ स्मॉल टॉय कैन बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन 2 चिल्ड्रन। इवन एक छोटा सा खिलौना भी जो है बिकम मतलब हो सकता है एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब एक झगड़े का कारण बन सकता है 2 बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स हो गया, एप्पल पाई ऑर्डर, पाई मीन्स हो गया पाई एक ऑर्डर, मैंने एक पाई ऑर्डर में रखना, मतलब एक लेट्स कोई 1 फिर 2 थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर 3 थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर चौथा, मैंने एक स्टेज में रखना, एक धीरे धीरे कोई भी चीज़ बढ़ना, तो उसको बोलते हैं एप्पल्स ऑफ पाई। जैसे होगा पूर्ण रूप से वैसे परफेक्ट ऑर्डर, मैंने 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, और उसी तरह जो है एक ऑर्डर में रखना, तो उसको क्या बोलते हैं परफेक्ट ऑर्डर। शी ऑलवेज कीप्स हर बुक्स इन एन एप्पल बाय ऑर्डर, मतलब सीरियल वाइज रखती है, ठीक है, एप्पल्स के ऑर्डर। उसके बाद है एड हॉक मीन्स हो गया फॉर द स्पेशल पर्पस, तो क्या बोलेंगे एड हॉक, विशेष किसी खास इंसान के लिए एड हॉक, एड प्लस हॉक, ठीक है। तो एड हॉक मीन्स क्या हो गया, एड हॉक मीन्स हो गया विशेष फॉर द सोशल पर्पस, एड हॉक। An ad hoc committee was formed to address health insurance problem, ठीक है। An ad hoc committee में से गया एक कमेटी बैठाया गया, कमेटी का स्पेलिंग क्या था, COMMITTE, इसको कमेटी बोले, ठीक है। तो बोल रहा है एड हॉक कमेटी वाज फॉर्म बनाया गया टू एड्रेस
हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉब्लम्स के लिए जो है एक एडहॉक बनाया गया, मीन्स फॉर द स्पेशल पर्पज़, किसी खास रीजन के लिए। लेट्स सपोज आप किसी खास रीजन के लिए प्रधानमंत्री चुना गए तो एडहॉक आप हो सकते हो, एडहॉक। ठीक है, उसके बाद है एड एंड अबेट। एड एंड अबेट में किसी गलत काम में सहायता करना, एड एंड अबेट। ठीक है, लेट्स सपोज आपका दोस्त जो है चोरी कर रहा है, तो आप भी जो है आप भी उसके पीछे जो है चोरी करने के पीछे लग गए, तो आप एड एंड अबेट बोलेंगे। एड मीन्स मदद करना, अबेट मीन्स गलत काम में मदद करना। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी कार्य में मदद करना, to help somebody to do something that is not allowed by law, that is not allowed by law। उसके बाद है आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म चेयर में से क्रिटिक में क्या हो गया, जो प्रैक्टिकल ना हो, आर्म चेयर क्रिटिक। लेट्स सपोज आर्म चेयर में क्या हो गया, जहाँ वैसा चेयर जिसमें आर्म रखा जा सकता है, वैसा चेयर जिसमें आर्म रखा जा सकता है। या फिर जो एक चेयर में जो हम पहले नहीं देते थे, आदमी लोग अपने आर्म को, अपने भुजा को जो है चेयर में रख दिया जाता, चेयर में रख देते थे, तो एकदम आराम से पैर पलटा के सलटा के एकदम डिसीजन सुनाते थे, सो लेते थे इसमें, एकदम इसमें सो के एकदम आराम से डिसीजन सुनाते थे। तो ये मैंने जो ऐसा डिसीजन सुनाते थे जो प्रैक्टिकल नहीं था, ठीक है, केवल थ्योरी वाइज ठीक है। तो वही बोल रहा जो समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी रेदर देन प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब वो प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस नहीं है, बस वो थ्योरी के वाइज उसको कोई भी चीज़ वो बस बोल रहा था, उसको आर्म चेयर क्रिटिक। ठीक है, जैसे अजीत इज सच एन आर्म चेयर क्रिटिक दैट ही हैज़ नो एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट बट रेडी टू गिव प्लेंटी ऑफ एडवाइस। ठीक है, बट वो प्लेंटी ऑफ एडवाइस देने के लिए तैयार है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जो है, तो ये हमने एक पेज कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेज का, इडियम्स फ्रेज का डे 1 एक पेज कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग दूसरा पेज करेंगे डे 2 में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स यहाँ पर जो है ये वन वर्ड सोचो 58 पेज नंबर हमें देखो 58 निकालना है सबसे पहले, फिर 120 58 पढ़ लिया, 123 पढ़ लिया, उसके बाद 191 पढ़ेंगे, फिर है 205, उसके बाद है 219। ठीक है, ये 5 पेज हम पढ़ डालना, 58 123 और बचा है 191 205 और 209, 205 और 209, 191 205 और 209, 58 123 191 205 और 219। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बढ़ते आगे, तो 123 देख लिया, 121, अब 191 निकालते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ब। तो कौन कौन सा पेज नंबर, सबसे पहले हमने 58 देखा, फिर 123 देखा, फिर हमने 191 देखना, फिर 205 देखना और फिर उसके बाद 219 देखना। ठीक है, ये 5 पेज। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अब फ्रेजल वर्ब का ये भी डे 1 है। ठीक है, डे 1 है और आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह कल डे 2 हो जाएगा फ्रेजल वर्ब का। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं और उसको कैसे याद किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पर वर्ड है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर में से क्या कारण बताना, हम लोग पढ़ चुके, अकाउंट के साथ फॉर आएगा, तो एक्सप्लेन द रीजन फॉर समथिंग, कैन यू अकाउंट फॉर द एब्सेंस, लास्ट फ्रेज है अकाउंट फॉर कारण बताना, तो एक्सप्लेन द रीजन फॉर समथिंग, कैन यू अकाउंट फॉर योर एब्सेंस, कैन यू अकाउंट फॉर वाई हैव यू स्टिल द योर फ्रेंड्स हाउस, कैन यू अकाउंट फॉर वाई हैड यू गॉन देयर। ठीक है, इस तरह हम अपने सेंटेंस बना के याद कर सकते हैं। एम एट मीन्स हो गया, क्या होता है एम एट मीन्स हो गया, एम एट मीन्स हो गया टू पॉइंट टू अ वेपन एट समवन। लेट्स सपोज आपने बंदूक लिया, ठीक है, और किसी के ऊपर पिन पॉइंट कर दिया, किसी औरत पे या फिर किसी इंसान पे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो उसको एम एट बोलेंगे। एम मीन्स क्या होता है, निशाना लगाना, एट यानी किसी के ऊपर निशाना लगाना, तो एम के साथ एट लगेगा। ठीक है, आस्क फॉर मीन्स होता है मांग करना, आस्क मीन्स होता है मांग, आस्क मीन्स होता है पूछना, एक होता है बताना। ठीक है, तो आस्क मीन्स यहाँ पर
आप मांग रहे हो कुछ, ठीक। आस्क के साथ जब फोर लग जाता है तो जैसे तो कुछ मांगना। टू रिक्वेस्ट टू सी और टॉक टू समथिंग, अनहैप्पी विद द सर्विस ही आस्क्ड फॉर द स्टोर मैनेजर, मतलब उसने मांग की, इस स्टोर मैनेजर की पोस्ट को मांग की, तो ही आस्क्ड फॉर द स्टोर मैनेजर। आस्क फॉर में से जो मांग करना, ठीक है। इसको हम डेली देखेंगे एक एक बार तो आई थिंक याद हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको जैसे ऐसा याद करना है, इसको हम ऐसा देखेंगे, लेट्स सपोज आज डे 1 है, ठीक है, डे 1 है, कल डे 2 होगा, तो कल हम इसको भी आज तो हम इसको कर लिए, तो कल इसको करेंगे, तो फिर से इसको और एक बार रिवाइज कर लेंगे, 2 बार हो जाएगा। फिर जब हम तीसरा पढ़ेंगे तो तीसरा जब करेंगे तो दूसरा को रिवर कर लेंगे, तीसरा को रिवर कर लेंगे। फिर जब हम चौथा करेंगे तो फिर इसको जब हम इसको करेंगे एक बार, तो इसको एक बार कर लेंगे, इसको एक बार कर लेंगे, इसको एक बार कर लेंगे, ठीक है। फिर जब पाँचवा करेंगे तो इसको एक बार कर लेंगे, इसको 2 बार, इसको 3 बार, इसको 4 बार, इसको 5 बार, ठीक है। और ये जैसे 5 बार हो जाएगा, फिर 1 को और हम नहीं करेंगे, ठीक है, 1 को नहीं करेंगे। फिर हम छठा जब आएंगे तो छठा को करेंगे, तो फिर हम पाँचवा 5 टिक हो, दूसरा 5 टिक हो जाएगा, फिर इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये 2 टिक, ये 3 टिक, ये 4 टिक हो जाएंगे, और फिर सातवां करेंगे 1 टिक, तो ये 2 टिक, ये 3 टिक, ये 4 टिक, ये 5 टिक, फिर हम तीसरा बंद कर देंगे। तो इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे अपना, ठीक है। और इस तरह जब हम एक चीज़ को 5-5 बार पढ़ लेंगे तो आई थिंक वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। आस्क आउट, आस्क आउट में से क्या आमंत्रित करना, आस्क आउट। आस्क आउट में से हो गया एक आस्क फॉर मांगना, और एक आस्क आउट में से हो गया इन्विटेशन भेजना, आस्क आउट। आस्क में आस्क पूछना, और आउट में से हो गया बाहर भेजना, आउट में से हो गया बाहर भेजना, में से आमंत्रित करना। बाहर किस लिए भेजोगे, आमंत्रित करने के लिए। तो इन्वाइट समथिंग आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। अ फ्यू बॉयज आस्क्ड हर आउट फॉर बट नेवर द राइट वंस, पर कोई भी जो है उसने जो हम वो नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। तो आस्क आउट में से आमंत्रित करना, इनवाइट करना, ठीक है। आई आस्क आउट माई फ्रेंड्स फॉर माई मैरिज, ठीक है। तो उस तरह सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद बैक डाउन, बैक डाउन में से गया बैक डाउन में से क्या, बैक डाउन में से इनकार करना या फिर छोड़ देना। बैक डाउन में से गया रिफ्यूज़ करना, बैक डाउन। टू विड्रॉ योर पोजिशन इन अ फाइट और आर्गूमेंट और प्लान, है ना। आप किसी डिसीजन से पीछे हट जा रहे हो, बैक डाउन, ठीक है। आपने कोई डिसीजन लिया, लेकिन अब आप बोलोगे नहीं, वो डिसीजन हम नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। अब जब झगड़ा कर रहे हैं तो आप बोल रहे कि नहीं, अब हम मतलब झगड़ा करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्या करना। टू विड्रॉ योर पोजिशन ऑफ फाइट और आर्गूमेंट, इनकार करना या छोड़ देना, बैक डाउन। अच्छा सॉरी, मतलब आप सब कुछ झगड़ा कर रहे हो जो आदमी से, तो आपने बोला जब हम झगड़ा नहीं करें तो हम पीछे ले लेंगे, ठीक है। तो उसको विड्रॉ कर लेना, वापस ले लेना, बैक डाउन। नीदर साइड वॉज विलिंग टू बैक डाउन, मतलब कोई दोनों से कोई भी साइड जो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। बैक डाउन में तो होता पीछे हटना, विड्रॉ कर लेना, लेकिन यहाँ पर जो नीदर, इसमें नॉट आ गया, नीदर में नॉट छिपा, नीदर में कोई भी जो है वो पीछे नहीं हटना चाह रहा था, ठीक है। उसके बाद बैक ऑफ, बैक ऑफ में से पीछे हटना, बैक ऑफ, ठीक है। ड्रॉ बैक फ्रॉम एक्शन ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, जस्ट बैक ऑफ एंड लीव मी अलोन, जस्ट बैक ऑफ, पीछे हट जाए, मुझे अकेला छोड़ दो। तो बैक ऑफ में से पीछे हटना, बैक ऑफ में से पीछे हटना। उसके बाद बैक समथिंग और समबडी अप, बैक समथिंग और समबडी अप, समर्थन करना, ठीक है। बैक समथिंग और समबडी, बैक समथिंग और समबडी अप, बैक समथिंग और समबडी अप, समर्थन करना। टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर समथिंग और समबडी, ठीक है। बैक समथिंग और समबडी अप, समर्थन करना। टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर समथिंग और समवन। टू डॉक्टर्स बैक्ड अप बाय अ टीम ऑफ नर्सेस, ठीक है। 2 डॉक्टर जो है बैक्ड अप बाय अ टीम ऑफ नर्सेस, 2 डॉक्टर जो है बैक्ड अप कर लिए, बैक्ड अप बाय अ टीम ऑफ नर्सेस, समर्थन करना। बैकअप में से समर्थन करना। उसके बाद बीट समबडी अप, बीट समबडी, बीट में से बीट मतलब हो गया तो बीट में से हो गया पीटना, बीट समबडी अप में से हो गया बीट समबडी, बीट में से पीटना, अपने से हो गया जोर जोर से पीटना। बीट समबडी टू हिट और किक समवन हार्ड, किक समबडी हार्ड। ही वॉज बैडली बीटन अप बाय अ गैंग ऑफ थिंग, मतलब जब किसी को पीटा जाता है जैसे, तो बीटन में अप में से हो गया बहुत ज़्यादा जोर से पीटा गया, बीटन में अप में से हो गया बहुत ज़्यादा जोर से अप, ठीक है। जैसे बीप ऑफ में से हो गया मजबूत करना। टू ऐड और स्ट्रेंथ और पावर, टू ऐड स्ट्रेंथ और पावर, जैसे सिक्योरिटी अराउंड ऑल द सिटी विल बीप ऑफ ड्यूरिंग द इवेंट, तो बीफ ऑफ हो जाएगा, बीफ के साथ ऑफ हो जाएगा, सिक्योरिटी देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिलीव इन मीन्स हो गया जैसे टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट समबडी और समवन, एक तरह से भरोसा रखना। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन न्यूज़पेपर, इस तरह जैसे। बाइट ऑफ में से काटना या कुतरना, बाइट के ऑफ लगा देंगे। टू यूज़ योर टीथ टू बाइट, मतलब दांतों से कुछ काटना, बाइट ऑफ होना। जब दांतों से कुछ काटा जाता है बाइट ऑफ,
दिस इज द रेड बाइट ऑफ माई ओल्ड क्लॉथ, ठीक है। उसके बाद है तो ये ओ डबल एफ वाला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है ब्लो अवे। ब्लो अवे मीन्स हो गया दो, ब्लो अवे, ब्लो मीन्स एक होता है हराना, एक होता है प्रभावित मना, सरप्राइज है ना, ब्लो अवे। ब्लो अवे मीन्स एक होता है हराना, किसी को हराना ब्लो अवे, और एक होता है किसी को सरप्राइज करना, किसी को सर आश्चर्यचकित करना। एक होता है हराना, एक होता है आश्चर्य करना, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्लो अवे, ब्लो अवे, ठीक है, ब्लो अवे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ब्लो ऑफ। ब्लो ऑफ मीन्स हो गया अनदेखा करना, इग्नोर करना, ब्लो ऑफ, इग्नोर और डिसमिस समवन और समथिंग, तो उसको बोलते हैं ब्लो ऑफ, ठीक है। ब्लो ऑफ मीन्स हो गया किसी को इग्नोर करना, किसी को अनदेखा करना, ब्लो ऑफ। फिर सपोज अपने रास्ते में पार होते, ठीक है, आप पार होते हो तो आप अपने गर्लफ्रेंड को देख लिया, ठीक है, तो आप उसको जो है आप नहीं मिला पा रहे हो, तो जो है आप उसको अनदेखा कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, तो ब्लो ऑफ उसको बोलेंगे, ब्लो ऑफ, ब्लो ऑफ। I took the car in and told them about the problem and they just blew me off, ठीक है। उसके बाद ब्लो आउट। ब्लो आउट में से बुझाना, ब्लो आउट, टू एक्सटिंग्विश और मेक अ फ्लेम स्टॉप बर्निंग, टू एक्सटिंग्विश तो बुझाना, और मेक अ फ्लेम बर्निंग स्टॉप बर्निंग और बंद करना। आफ्टर डिनर सी ब्लीव आउट द कैंडल, डिनर के बाद सी ब्लीव आउट द कैंडल, ब्लीव आउट में से बुझा दिया किसको, कैंडल को, तो ब्लो आउट में से बुझाना, ब्लो आउट में से कोई बुझाना, तो जल रहा था, लेकिन आग जल रहा है, ठीक है, तो आपने पानी देके बुझा दिया उसको, तो उसको बोलेंगे ब्लो आउट। उसको ब्लो अप में से विस्फोट करना, ब्लो अप में से विस्फोट करना कहीं पर, तो मेक समथिंग एक्सप्लोड, द कार ब्लीव अप व्हेन द डोर वाज ओपन, ब्लीव अप में से विस्फोट हो गया। तो बॉयल डाउन टू, तो बॉयल डाउन टू मीन्स क्या होगा, तो ब्लू के साथ दो जगह, ब्लो के साथ हमने चार को देख लिया, एक यहाँ पर नीचे में देखा ब्लो अवे। ब्लो अवे में से हराना या फिर सरप्राइज करना, ब्लो ऑफ में से अनदेखा करना, ब्लो आउट में से बुझाना, और ब्लो ऑफ में से विस्फोट करना, तो इसका चार हो जाएगा ब्लो से, ठीक है। तो उसके बाद बॉयल डाउन टू। बॉयल डाउन टू में से मुख्य हिस्सा है, किसी भी चीज़ का मुख्य हिस्सा ना, ब्लो डाउन टू, ये ब्लो डाउन टू में मुख्य हिस्सा ना, टू बी इन द मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टू विजिट रिजल्ट ऑफ समथिंग, इसको द बॉयल डाउन टू। ब्लो डाउन टू में से मुख्य हिस्सा ना, ब्लो डाउन टू CM फंक्शन में से मुख्य हिस्सा है, बॉयल डाउन टू, ठीक है। उसके बाद ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन में से ब्रेक डाउन में से इसका भी दो मीनिंग होता है, एक फुट फुट कर रोना, ब्रेक डाउन, ब्रेक टूट कर गिर, डाउन में से गिर जाना, तो डाउन एक तो आपको पता है कि जब रोते हो तो गिरते हो, या फिर कोई चीज़ लेट सपोज गाड़ी का शीशा गिर गया तो ब्लो डाउन उसको भी बोल सकते हो, ठीक है। तो फुट फुट कर रोना या फिर ख़राब हो जाना, तो ब्लो डाउन, ठीक है। उसके बाद है ब्रेक इन। ब्रेक इन में से गया तो इसका मीनिंग जब साथ में देखते जाएंगे, तो ब्रेक डाउन फुट फुट करना, टू बी अनेबल टू कंट्रोल योर फीलिंग्स एंड स्टार्ट क्राइंग और स्टॉप वर्किंग, काम बंद करना है। व्हेन वी गेव हर हेड बैड न्यूज़ द शी ब्रोक डाउन एंड क्राइड, वो बहुत रोने लगी, ठीक है। आवर कार ब्रोक डाउन एंड वी हैड टू पुश इट ऑफ द रोड। तो ब्रेक इन। ब्रेक इन मीन्स हो गया, ब्रेक इन मीन्स हो गया इफ़ यू ब्रेक समवन इन यू ट्रेन देम टू न्यू जॉब, किसी को नए जॉब के लिए जो है वो करना, ट्रेनिंग देना, उसको बोलते हैं ब्रेक इन, उसको बोलते हैं ब्रेक इन। इन मीन्स हो गया अंदर जाने के लिए, ऑफिस के अंदर जाने के लिए ट्रेन देना, तो ब्रेक इन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ब्रेक इन के बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक इन हमने देख लिया। उसके बाद है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ में से अलग होना, लेट सपोज गाड़ी चल रही है, ठीक है, एक कार चल रही है, कार के चलते चलते चक्का जो है कार से बाहर निकल गया, तो क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ बोलेंगे, ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ। तो टू सेपरेट अ पार्ट फ्रॉम अ लार्जर पीस, ठीक है, टू सेपरेट अ पार्ट फ्रॉम अ, ब्रेक ऑफ में से अलग करना, ब्रेक ऑफ में से टू सेपरेट पार्ट फ्रॉम अ लार्जर पीस और बिकम सेपरेट, ठीक है, और बिकम सेपरेट। तो ब्रेक ऑफ में से अलग करना, टू सेपरेट अ पार्ट फ्रॉम अ लार्जर पीस, ब्रेक ऑफ। जैसे ही ब्रेक ऑफ अ पीस ऑफ चॉकलेट, ही ब्रेक ऑफ एक चॉकलेट के टुकड़े को उसने अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद ब्रेक आउट। ब्रेक आउट में से किसी बीमारी आदि का फैलना, उसके बाद क्या, उसके मतलब ब्रेक आउट। ब्रेक आउट में से किसी बीमारी आदि का फैलना, ब्रेक आउट, किसी बीमारी आदि का फैलना, उसको क्या बोलेंगे, ब्रेक आउट, किसी बीमारी आदि का फैलना। जैसे इफ समथिंग, बीमारी आदि का फैलना, उसको क्या बोलेंगे, ब्रेक आउट बोलेंगे, ब्रेक आउट। तो इफ समथिंग डेंजरसली अनप्लेजेंट ब्रेक आउट, इट सडनली स्टार्ट, इफ somebody dangerous or unpleasant breaks out, it suddenly starts।
फाइटिंग हैज़ ब्रोकन आउट ऑल ओवर द सिटी, मैंने एक बीमारी की तरफ फैल गया है, ब्रोकन आउट, बीमारी आदि फैला, बीमारी आदि फैला, ब्रोकन आउट। तो ब्रेक थ्रू में से उखाड़ फेंकना, ब्रेक थ्रू जो है, ब्रेक थ्रू में से उखाड़ फेंकना, ब्रेक थ्रू कहाँ से, ब्रेक थ्रू में से सोचो, ब्रेक थ्रू मिट्टी से, ब्रेक थ्रू पानी से, ब्रेक थ्रू जमीन से, कहाँ से, ब्रेक थ्रू में से कहीं से उखाड़ फेंक देना, ब्रेक थ्रू। उसके बाद ब्रेकअप, ब्रेकअप में से क्या, रिश्ता ख़त्म करना, ब्रेकअप, द मीटिंग ब्रोकअप एट 10 to 3, ठीक है। उसके बाद है ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन में से याद दिलाना, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग बैक में से याद दिलाना, ब्रिंग बैक में से, ब्रिंग बैक में से याद दिलाना, ब्रिंग बैक, तो ब्रिंग एंड लाना, बैक में पुराने यादों को, तो ब्रिंग बैक में से क्या, पुरानी यादों को ताज़ा करना, ब्रिंग बैक, टू मेक समवन थिंक अबाउट समथिंग फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। तो हमने देख लिया, हमने यहाँ फ्रेजल वर्ब भी देख लिया डे 1, अब हम लोग कल पढ़ेंगे डे 2, कल पढ़ेंगे डे 2। अब 197 देख लिया, पेज नंबर 205 निकालो, पेज नंबर 205। अब हम लोग ये थोड़ा पढ़ लेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इसका भी आज डे 1 है, ठीक है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का भी डे 1 है। तो हमने बोला कोई भी चीज़ जब हम 5 बार पढ़ेंगे, 5 बार ठीक हो जाएगा, तब तक याद हो जाएगा, और ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि 5 बार किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है, सबसे पहला स्पीक ऑफ, स्पीक ऑफ में से क्या, प्रस्तुत करना, ये जो है प्रस्तुत करना, स्पीक ऑफ में से क्या, स्पीक ऑफ में से क्या, मेंशन और डिस्कसिंग समथिंग इन स्पीच, मैंने कोई स्पीच में कोई भी चीज़ जो है डिस्कस करना है, तो उसको बोलते हैं मेंशन, स्पीक ऑफ। सबमिट टू में से प्रस्तुत करना है, झुकना, एक्सेप्ट सुपीरियर फोर्स और सब्जेक्ट टू पर्टिकुलर प्रोसेस, सब्जेक्ट टू, सबमिट टू, जैसे आपने किसको सबमिट किया, तो सबमिट टू द प्रिंसिपल, सबमिट टू द एचएम, तो सबमिट टू हो जाएगा। मैरी ऑफ में से शादी करना, मैरी ऑफ, फाइंड हस्बैंड और वाइफ फॉर अ सन, शी वॉज मैरिड ऑफ टू द लोकल डॉक्टर बाय द एज ऑफ 20, तो मैरिड ऑफ में से। तो उसके बाद डिफ़िकल्टी इन, ठीक है, डिफ़िकल्टी के साथ हमें सहन है, लेट में डिफ़िकल्टी इन चाय पीने के लिए, डिफ़िकल्टी इन दौड़ने में, डिफ़िकल्टी इन पीछे में डिफ़िकल्टी आ रहा था, डिफ़िकल्टी के साथ हमें इन प्रीपोजिशन होती है। तो डिफ़िकल्टी में से कठिनाई होना, ठीक है। उसके बाद ब्रश असाइड, ब्रश असाइड में से हमने पढ़ा था, एक वीडियो में पढ़ा था, ब्रश से लेकर, जिसका मतलब यहाँ पर ब्रश असाइड, उपेक्षा करना, हटा देने, नज़रअंदाज करना, ठीक है। तो ब्रश असाइड में से उपेक्षा करना, नज़रअंदाज, इग्नोर करना, ब्रश असाइड, डिसमिसिंग समथिंग और समवन एज बीइंग अनइम्पोर्टेंट इज वर्दी ऑफ डिसरिगार्डेड पीपल। तो ब्रश साइड में से क्या, किसी को इग्नोर करना। उसके बाद अलॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ में से बहुत ज़्यादा, एक्सेप्ट अ लॉट ऑफ मनी विद दिस कूपन्स, ठीक है, अ लार्ज नंबर और नंबर ऑफ समथिंग। उसके बाद पोर इंटू में से समय आदि का लगाना या डलना, एक्चुअली में जगह पी ओ यू आर पोर इंटू, ठीक है, पोर के साथ हमेशा इंटू लगा, पोर इंटू में से समय आदि का लगाना या डालना, जिसमें जगह सी हैज़ $4,000 इंटू द बिजनेस, ठीक है, तो जूस इंटू द ग्लास। आगे बोलते हैं इम्पॉसिबल फॉर समवन, दिस किसी के लिए असंभव होना, इम्पॉसिबल फॉर समवन, किसी के लिए असंभव होना, इम्पॉसिबल फॉर समवन। जैसे फ्रॉम के साथ हमेशा टू आएगा, फ्रॉम के साथ टू आएगा, फ्रॉम के साथ हमेशा टू लगता है, फ्रॉम के साथ हमेशा टू लगता है। यूज टू शो द पॉइंट वेयर समवन और समथिंग स्टार्ट, the show will run from 10 to 12 PM। तो यहाँ पर क्या था, the show will run from 10 to 2 PM, from 10 to 2 PM, ठीक है।
उसके बाद है जैसे कीप ऑन में सोचे जारी रखना, कीप ऑन में सोचे जारी रखना, कीप ऑन प्लेइंग, कीप ऑन रनिंग, ठीक है, कीप ऑन कंटिन्यू टू डू समथिंग, ही कीप्ट ऑन मूविंग, ठीक है, कीप्ट ऑन मूविंग। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ट्रस्ट इन में से क्या आ जाएगा, ट्रस्ट इन में से भरोसा रखना, ट्रस्ट इन में से टू हैव कॉन्फिडेंस इन समवन समथिंग, माई स्टूडेंट्स नीड टू ट्रस्ट मोर इन देयर ओन एबिलिटीज। तो ट्रस्ट इन मीन्स हो गया, लेट सपोज ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन योर फ्रेंड्स, ट्रस्ट इन बुक्स, तो किसी पे तो ट्रस्ट रखना होगा, तो ट्रस्ट इन हो जाएगा, ठीक है। सर डिमोन्स्ट्रेटिव विथ समवन, डिमोन्स्ट्रेटिव विथ समवन में से क्या इस तरह से डिमोन्स्ट्रेट विथ समवन में विरोध करना या फिर उसका मजाक उड़ाना, डिमोन्स्ट्रेट। तो डिमोन्स्ट्रेट विथ उसका बिलीव इन में से विश्वास रखना, बिलीव इन में से किसी चीज़ में विश्वास रखना, लेकिन ये बिलीव 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 नहीं है, बिलीव VELIEN बिलीव। बिलीव इन में से विश्वास होना। उसके बाद राइट टू समवन एट द एड्रेस, मैंने किसी को किसी पर लिखना है, किसी को किसी पर लिखना है, उसको बोलते हैं राइट टू समवन एट द एड्रेस। राइट टू राहुल एट द एड्रेस, ठीक है, राइट टू राहुल एट द एड्रेस, he will write to her at this address, he will write to her and he will write to her at this। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसका कल करते हैं, आज इतना ही रखना चाहते हैं, ठीक है, मुझे बहुत नींद आ रहा है, ठीक है, तो रखते हैं।